कभी ऐसा नहीं कर सकती। भला देवी देवराज को मेरे पति को बंदी बनाने का आदेश क्यों देंगी? क्योंकि वो तुम्हें वरदान देना ही नहीं चाहती थी दारुका। उसने तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे पति को बंदी बनाया है, क्योंकि वो भली भांति जानती है दारुका कि अपने पति के बिना तुम्हारा जीवन मृत्यु तुल्य हो जाएगा। मैं जानती हूँ दारुका, ये कटु सत्य स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, किंतु यही सत्य है। इसीलिए मैंने भी देवी की भक्ति को सदा के लिए त्याग दिया है। यदि ये सत्य है तो मैं स्वयं देवी के पास जाऊंगी और उन्हें पूछूंगी कि बिना किसी अपराध के उन्होंने मेरे पति को बंदी क्यों बनाया। समय आ गया है, अपना स्वरूप बदलो। रुको दारुका, तुम्हें देवी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है दारुका। मैं स्वयं देवी का सत्य तुम्हारे सामने उजागर करूंगी। चल चल हट, बताओ बताओ दारुका को कि सत्य क्या है। जो भी तुमने इंद्रलोक में देखा बताओ उसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि देवी पार्वती ने स्वयं देवराज इंद्र को आदेश दिया कि वो दारुक को बंदी बना ले। वो दारुक पर बहुत कुपित थी कि उसने अपनी पत्नी को उनसे वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनके अनुसार उसकी पत्नी तो वो वरदान चाहती ही नहीं थी। चल चल जा यहाँ से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, सब कुछ स्वयं अपनी आंखों से देखने के बाद भी यदि तुम देवी की भक्ति का त्याग नहीं करना चाहती तो ये निर्णय तुम्हारा होगा। किंतु मेरी एक बात स्मरण रखना दारुका, देवराज इंद्र के बंदी गृह से आज तक कोई बंदी मुक्त नहीं हो पाया है। अर्थात दारुक को आजीवन उसी बंदी गृह में बंदी बनकर रहना होगा। मैं तो बस तुम्हें यहाँ देवी का असली रूप दिखाने आई थी। यदि तुम भी मेरी भांति देवी की भक्ति का त्याग करने के लिए सज्ज हो तो मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए सज्ज रहूंगी। मैं चलती हूँ। रुको दीदी। देवी की द्वेष भावना के कारण मैं अपने पति को इंद्र का बंदी नहीं बनने दूंगी। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी ताकि मैं अपने पति को मुक्त कर सकूं। तुम्हारे अतिरिक्त और मैं किसके पास जाऊं? कृपया कर मेरी सहायता करो। किंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ दारुका कि देवराज इंद्र के बंदी गृह से आज तक कोई बंदी मुक्त नहीं हो पाया है। कोई तो मार्ग होगा, कुछ तो सोचो। हाँ, एक मार्ग है। दारुक को देवराज इंद्र के बंदी गृह से मुक्त करने का केवल एक ही मार्ग है दारुका। किंतु मेरे विचार से वो मार्ग तुम्हें स्वीकार नहीं होगा। मैं अपने पति को मुक्त करने के लिए सब कुछ करने के लिए सज्ज हूं। बताइए वो क्या मार्ग है? इंद्रलोक को दारुका वन की परिधि में लेना होगा और फिर देवी के वरदान अनुसार तुम्हारी शक्तियां देवराज इंद्र की शक्तियों पर अभिभावी होंगी। तुम दारुक को उस बंदीगृह से मुक्त करवा सकोगी,
क्योंकि कोई तुम्हारी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएगा दारुका। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती दारुका? अब तो तुम भी एक देवी हो, ये सारी शक्तियां हैं तुम्हारे पास। और जरा सोचो, ऐसा करने से तुम अपने पति दारू को उस बंदीगृह से मुक्त भी करवा सकती हो और सभी देवताओं को ये सीख भी मिल जाएगी कि इस प्रकार किसी निर्दोष के साथ यूं अन्याय नहीं करना चाहिए। उन देवताओं ने तुम्हारे पति, तुम्हारे स्वामी का अपमान किया है दारुका, उन्हें इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं दारुका, मैं समझ सकती हूँ। मैं तो केवल इतना सोच रही हूँ कि तुम यहाँ इस दारुका वन में इन सभी सुखों और संसाधनों के बीच एक देवी का जीवन व्यतीत करोगी और वहां तुम्हारे पति, तुम्हारे स्वामी उस इंद्रलोक के बंदी गृह में एक तुच्छ और कष्टप्रद जीवन बिताएंगी। मैं इंद्रलोक को दारुका वन की परिधि में लेने के लिए सज्ज हूं। कृपया मुझे बताइए, ये मुझे कैसे करना होगा? दारुका, तुम इस समस्त दारुका वन की देवी हो। अपनी शक्तियों को एकत्रित करो और इस समस्त दारुका वन को यहां से उठा कर ले चलो। दारुका, तुम कर सकती हो। अपनी समस्त शक्तियों को संचित करो और दारुका वन को उठाकर इंद्रलोक की ओर ले चलो। दारुका, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भयभीत हो, किंतु ये समय तुम्हारे भयभीत होने का नहीं है, बल्कि उन सभी देवताओं के भयभीत होने का है। मेरा विश्वास करो, जिस बंदी गृह में देवराज इंद्र ने तुम्हारे पति को बंदी बनाया है, शीघ्र ही उसी बंदी गृह में देवराज इंद्र के साथ साथ अन्य सभी देवता भी बंदी होंगे। शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा। एक समय था जब मैं सृष्टि से विरक्त हो गया था, तब तुमने ही ये त्रिशूल मेरे हाथ में थमाया था और मुझे इस बात का बोध कराया था कि जब प्रश्न संसार में नकारात्मकता के नाश का हो तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रह सकता। इसी प्रकार आज मैं दिति के इन कुकृत्यों को देखकर मौन नहीं रह सकता, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि वो किस प्रकार दारुका को भ्रमित कर तुम्हारे विरुद्ध कर रही है, किस प्रकार इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। परंतु यदि मैं और मेरा त्रिशूल इस समय मौन है तो केवल इसलिए कि हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में तुम्हारा पक्ष क्या है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इतना सब हो जाने के पश्चात भी दारुका में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है? देव, जब मैंने त्रिदेवों को सृष्टि के विभिन्न कार्यों की सिद्धि का दायित्व दिया था,
और जब मैंने आपको सृष्टि के संहारक का कार्यभार सौंपा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी देव, क्या आपको स्मरण है? आपको संहारक का उत्तरदायित्व मिला क्योंकि रचना के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए संहार ही निर्माण का आरंभ है। दीति जिस छल और कपट से दारुका को ढाल बनाकर इंद्रलोक में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, उसे रोकना आपके और मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है देव, परंतु इससे दारुका को सत्य का भान ही नहीं होगा। उसे ये कभी पता नहीं चलेगा कि दीति का षड्यंत्र क्या है, क्योंकि वो अब भी यही सोचती है कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने पति को इंद्रलोक के बंदी गृह से मुक्त करने के लिए कर रही है। और देख, दीति के छल ने दारुका की आंखों पर कपट की पट्टी बांध रखी है और उसकी आराध्या होने के नाते मैं अपने भक्त को झूठ के अंधकार से सत्य के प्रकाश की ओर ले जाना चाहती हूँ देव। और यदि सत्य का भान होने के पश्चात दारुका अधर्म और पाप का मार्ग अपनाती है तो वो मेरी भक्त कभी भी नहीं कहलाएगी और मैं स्वयं उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। अर्थात तुम दारुका को इंद्रलोक दारुका वन में सम्मिलित करने दोगे? हाँ देव, और ऐसा करने से दारुक और उसे एक दूसरे के प्रति निष्ठा प्रमाणित करने का एक अवसर मिलेगा, जहां वो अपनी भूल को स्वीकारेंगे। और आशा करती हूँ कि दारुका को यह स्पष्ट हो जाएगा कि दीति जो कुछ भी कर रही है केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। बस कुछ ही क्षण और, जैसे ही इंद्रलोक दारुका वन की परिधि में आ जाएगा, तुम दारुका वन के साथ साथ इंद्रलोक की भी देवी बन जाओगी और फिर दारुक को बंदीगृह से मुक्त करवाने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बस तुम निश्चिंत और निर्भीक रहो। आखिर तुमने अपने पति की रक्षा के लिए इंद्रलोक को दारुका वन का भाग बना ही दिया। अब इंद्र के साथ साथ अन्य सभी देवता भी तुम्हारी शक्तियों के अधीन होंगे दारुका। ना ही मुझे इंद्रलोक चाहिए, ना ही देवताओं पर आधिपत्य। मुझे केवल अपने पति की मुक्ति चाहिए। चलिए, मुझे इंद्रलोक के उस स्थान पर ले चलिए जहां मेरे पति को बंदी बनाया है। ताड़का सा, जब तक हम दारू को उस बंदी गृह से मुक्त करवाते, तुम जाओ और जाकर सभी देवताओं को एकत्रित करो, क्योंकि जो वचन मैंने दारुका को दिया है उसे पूर्ण करने के लिए मुझे उन सभी पापी देवताओं को इंद्रलोक के उसी बंदी गृह में बंदी बनाना है। एक अंतिम अवसर है तुम्हारे पास दारू। जाओ, जाकर इंद्रदेव पर प्रहार करने की क्षमा मांग कर आओ और मेरे आशीर्वाद के पात्र बन जाओ, या फिर दीति का साथ देकर अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर लो। स्वामी, तुम दोनों यहाँ इंद्रलोक
अर्थात अब इंद्रलोक पर तुम्हारी पत्नी दारुका का आधिपत्य है। चलो दारुका, अब अपनी शक्ति से अपने पति दारू को यहां से मुक्त करो। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें रोक सके। दारुका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने मुझे मुक्त करा दिया। वास्तव में ये इंद्रलोक तुम्हारे अधीन है। अधीन मेरे लिए तो आपकी सकुशलता ही सब कुछ है। नहीं चाहिए मुझे ये इंद्रलोक और ना ही ये असीमित शक्तियां। मेरे लिए सर्वोपरि आप ही हैं और कुछ नहीं। नहीं दारुका, नहीं। अपनी शक्तियों को कम मत समझना। इसी इंद्रलोक में मेरा अपमान किया गया था। उस अहंकारी इंद्रदेव ने तुम्हारे पति का अपमान किया दारुका। मुझे बंदी बनाया। क्या तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता? अपने पति के मान सम्मान का तुम्हें कोई महत्व नहीं है? नहीं नहीं स्वामी, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि मेरे लिए आपकी सकुशलता और मुक्ति के अधिक और कुछ नहीं है। ये समय इन सब बातों का नहीं है। ये समय है उन पापी देवताओं को दंड देने का। तारकासुर ने सभी देवताओं को एकत्रित कर लिया होगा। मैं वहां जाकर उन सभी देवताओं को बंदी गृह में डाल कर आती हूं। तत्पश्चात उन्हें मुक्त करना है या नहीं, ये तुम दोनों पर निर्भर करता है। दारुका, इंद्र ने जो तुम्हारे पति दारू के साथ किया है, उसके लिए उसे तुमसे दया की याचना करनी चाहिए। अपमान का बदला अपमान ही होना चाहिए दारुका। माता! माता! तारकासुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि... मुझे स्मरण है कि आपने मुझसे क्या कहा था माता, किंतु इस समय इंद्रलोक में एक भी देवता नहीं है। अर्थात? मैंने इंद्रलोक का कोना कोना छान मारा, किंतु कोई भी नहीं है वहां। यहां तक कि मैं राजकोष के कक्ष में भी गया, वहां कुछ संदूक तो थे, किंतु वो सब भी खाली थे। इंद्रलोक से केवल देवता गए ही नहीं है, बल्कि वो यहां से यहां की समस्त धन संपत्ति को भी ले गए। और धन के बिना इंद्रलोक केवल एक भूमि का टुकड़ा है और कुछ नहीं। देवी, तो ये थी आपकी योजना। दिति को इंद्रलोक तो लेने दिया, परंतु उस स्वरूप में नहीं जिसकी उसने कल्पना की थी। हाँ देव, दारुका को केवल उसके पति की मुक्ति चाहिए थी। उसे इंद्रलोक के धन का लोभ नहीं था और ना ही वो किसी देवता से प्रतिशोध लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने सभी देवता और उनके धन को कैलाश में संरक्षण दे दिया। हमें कैलाश में शरण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। यदि आप हमें कैलाश में लेकर नहीं आती तो कदाचित दिति ने हमें दारुका वन में बंदी बना लिया होता, और अब दिति के साथ युद्ध में हम आपके साथ हैं देवी। बस आप
आप आज्ञा दे कि अब हमें क्या करना है। आप में से किसी को कुछ भी नहीं करना। अब जो करूंगी वो अब मैं स्वयं करूंगी। मूर्ख मत बनो दारुका। यदि देवी तुम्हारे वन को ध्वस्त कर सकती है तो तुम्हें भी कैलाश पर अवश्य आक्रमण करना चाहिए। दारुका, मैं मानती हूँ कि देवी ने अपनी माया से इंद्रलोक की संपूर्ण धन संपत्ति और देवताओं को यहाँ से दूर कर दिया है। मैं ये भी मानती हूँ कि इंद्र को बंदी बने हुए देखने का सुख तुमसे छीना गया है, किंतु दारुका अब भी तुम इंद्र के प्रिय सिंहासन पर बैठ सकती हो। इससे इंद्र जहाँ कहीं भी होगा, वो तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर उसका मन द्रवित हो उठेगा। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। आपकी सहायता के बिना मैं अपने पति को कभी मुक्त नहीं कर पाती, किंतु इंद्रासन पर बैठना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस आसन के योग्य नहीं हूं। सत्य कहा दारुका। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए दारुका, जो तुम्हें इंद्रासन पर बैठने से रोक रही है। तुम्हारी अंतरात्मा ये भी जानती है कि तुमने इंद्रलोक पर आक्रमण करके बहुत बड़ी भूल कर दी है, और इसीलिए मैं यहां पर आई हूं, क्योंकि तुम्हारे पास अब भी एक अंतिम अवसर है। जिस अपराध के मार्ग पर तुम्हें ले जाया जा रहा है, लौट आओ वहां से दारुका। उचित और अनुचित के अंतर को मत भूलो दारुका। दारुका, तुम्हारे सामने झूठ और कपट का माया जाल है। जाओ अपने पति से पूछो कि क्या कारण था, क्यों इंद्रदेव ने उसे बंदी बनाया। जब तुम्हें सत्य का भान होगा तब तुम दोनों को अपनी भूल का आभास होगा दारुका। और यदि तुमने अपनी भूल का आभास करके इंद्रलोक को छोड़कर वहां चली गई जहां से तुम आई थी, तो तुम्हें क्षमादान मिल जाएगा दारुका। और अब निर्णय तुम दोनों का है कि तुम्हें किसका साथ देना है। कल सूर्योदय तक तुम्हारे पास समय है दारुका, क्योंकि उसके पश्चात दारुक वन में सबके साथ उचित न्याय हो, ये सुनिश्चित करना मेरा दायित्व होगा। मैं जानता हूं पार्वती, जो समयावधि तुमने दारुका को दी है उसमें बीता एक एक क्षण दारुका से अधिक तुम्हारे लिए कष्टप्रद सिद्ध होगा। हाँ देव, और मैं आशा करती हूँ कि दारुका को सत्य दिखे और वो उसे समझे भी। देव, वो मेरी परम भक्त है, उसे कुमार्ग पर जाने के लिए दंड देना
मेरे लिए अत्यधिक पीड़ा और कठिन होगा देव। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है स्वामी। हमें इंद्रलोक नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए हमारे पास सब कुछ है। चलिए लौट चलते हैं। मैं अभी इसी क्षण दारुका वन को धरती पर ले जाती हूँ। ऐसे मूर्खता मत करना दारुका। मैं जानता हूं अब इंद्रलोक में धन की समृद्धि नहीं है, किंतु देखो यहां सभी देवताओं को सभी सुख समृद्धि की उपलब्धियां हैं। अरे इंद्रलोक की देवी बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है दारुका। भूल गई वो दिन जो हमने दरिद्रता में बिताए हैं? ये हमारे पास अंतिम अवसर है दारुका, सुख समृद्धि का जीवन जीने का। इसे ऐसे ही मत त्यागना। नहीं स्वामी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं केवल सत्य जानना चाहती हूँ। देवी ने ऐसा क्यों कहा कि अपने पति से पूछो कि इंद्र ने उन्हें बंदी क्यों बनाया? बताइए स्वामी, मैं सत्य जानना चाहती हूँ। ओ, तो अब तुम्हें सत्य जानना है, तो सुनो सत्य क्या है। मुझे देवी के कहने पर इंद्र ने बंदी बनाया था दारुका। अरे मैं तो विनम्रता के साथ उनको प्रस्ताव देके आया था कि इंद्र लोक में तुम्हें देवी के रूप की तरह स्वागत सत्कार किया जाए। जैसे मैंने उनको ये कहा तो उन्होंने मेरा उपहास किया। जानती हो उन्होंने क्या कहा? देवी ने भले ही तुमको देवी बनने का वरदान दे दिया, किंतु तुम्हें कभी देवी का मान सम्मान नहीं मिलेगा। और जब इस बात का मैंने विरोध किया कि तुम्हें भी वो मान सम्मान मिलना चाहिए, तो वो मुझ पे क्रोधित हो गए, मुझ पे प्रहार किया। सत्य तो कठोर है दारुका, किंतु सत्य यही है जैसा तुम देवी के बारे में सोचती हो, देवी वैसी नहीं है। आपको मेरी सौगंध है। मुझे बताइए, आपने अभी जो कुछ भी कहा तो वो सत्य है। दारुका के लिए यह सत्य मानना असंभव है कि देवी उसके साथ कुछ अनुचित कर सकती है। उसका विश्वास जीतने के लिए मुझे कोई और चाल चलनी होगी, अन्यथा मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं दारुक, अब झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दारुका को सत्य बताने का यही सही समय है। क्षमा कर दो दारुका, मैंने और दारुक ने तुमसे झूठ कहा है, क्योंकि हमें भय था कि सत्य जानने के बाद तुम टूट जाओगी। सत्य? कैसा सत्य? सत्य ये है दारुका की दारुक को देवी ने बंदी महादेव के कहने पर बनाया था। क्यों दारुक? हाँ, दीदी जो कह रही है वो सत्य कह रही है। किंतु क्यों? क्योंकि जब देवी ने तुम्हें वरदान देकर एक देवी बनाया, तो इस बात को लेकर महादेव बहुत ही अप्रसन्न थे। देवी ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, किंतु महादेव बिल्कुल भी नहीं माने। यहाँ तक कि महादेव ने देवी से कह दिया कि उन्होंने जो तुम्हें वरदान दिया है वो उस वरदान को वापस ले ले। फिर उसके पश्चात जब दारुक इंद्रलोक आया तो महादेव पुनः रुष्ट हो गए, क्योंकि उनके अनुसार यदि देवी ने तुम्हें वरदान देकर एक देवी ना बनाया होता तो दारुक का इंद्रलोक जैसी दिव्य स्थान पर आना तो दूर की बात है, वो उसे देख भी नहीं पाता। इसलिए महादेव ने देवी से कहा कि वो दारुक को बंदी बना ले, ताकि एक ही बार सबके वर्चस्व और शक्ति की इस लड़ाई का अंत हो सके। किंतु वो तो देवी है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति। ये जानते हुए भी कि महादेव अन्याय कर रहे हैं,
उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम अब भी नहीं समझी हो दारुका? वो भले ही देवी है किंतु है तो महादेव की पत्नी ना। उन्होंने भी अपने पत्नी धर्म को प्राथमिकता दी है। तुमने भी तो यही किया था ना दारुका? ना चाहते हुए भी अपने पति दारू के कहने पर तुमने देवी से वरदान मांगा। ठीक उसी प्रकार देवी ने भी महादेव के कहने पर ना चाहते हुए भी दारू को बंदी बना लिया। पर सत्य तो ये कि देवी स्वयं कैलाश से मुक्ति पाना चाहती है, पर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि महादेव की शक्तियों का सामना कर सके। बस इसीलिए देवी ना चाहते हुए भी महादेव के हर उचित अनुचित आदेश का पालन करती रहती है। फिर भले ही वो भीतर से कितना दुखी क्यों ना हो, किंतु पति धर्म के आगे वो भी विवश है, जैसे कि तुम, मैं और संसार की अधिकतम स्त्रियां हैं। मेरी तो बस यही एक इच्छा थी कि तुम कैलाश को भी इंद्रलोक की ही भांति दारुका वन की परिधि में ले लेते। तो फिर देवी और उनके भक्तों के बीच महादेव कभी भी नहीं आ पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि देवी मुझे दिए गए वरदान का दंड भुगते। मेरे होते हुए देवी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मैं कैलाश को दारुका वन की परिधि में अवश्य लाऊंगी। प्रतीत होता है कि दिति दारुका को पूर्णतः भ्रमित करने में सफल हो गई। सत्य अब उससे बहुत दूर हो गया है। और अब दिति के षड्यंत्र का उत्तर स्वयं महाकाली देगी। मैं अपने भक्त को दिति से मुक्त करवाने के लिए जा रही हूं देव, और आवश्यकता पड़े तो मेरी असीमित शक्तियों को और क्रोध को नियंत्रित करने का दायित्व आपका होगा। नहीं, मैं देवी को अब और रुष्ट नहीं कर सकती। मेरे विचार से मुझे कैलाश को दारुका वन की परिधि में लेने से पूर्व मुझे स्वयं जाके देवी से बात करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है दारुका कि तुम कैलाश में जाकर देवी से ये कहोगी कि उन्हें तुम कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए कैलाश को दारुका वन का भाग बना दोगी, तो उसके पश्चात महादेव तुम्हें वहां से जीवित लौटने देंगे? यदि तुम देवी की सहायता करना चाहती हो तो पहले कैलाश को दारुका वन का भाग बनाना चाहिए। तत्पश्चात देवी को अपने कष्टों से मुक्ति स्वयं ही मिल जाएगी। ये अचानक भीषण तूफान कहां से आ गया? ये मेरा भ्रम था या अभी मैंने आसमान में देवी के स्वरूप की झलक देखी? ये तुम्हारा भ्रम नहीं है दारुका। जैसा देवी तुम्हें दिखा रही हैं, तुम वही देख रही हो। वो दारुका वन आने वाली है। कौन? देवी महाकाली। ये मेरी भूल थी। मैं कैलाश को अपने आधीन नहीं ले सकती। हे प्रभु, ये तो देवी का प्रकोप है।
मूर्ख मत बनो दारुका। यदि देवी तुम्हारे वन को ध्वस्त कर सकती है तो तुम्हें भी कैलाश पर अवश्य आक्रमण करना चाहिए। नहीं, चल आइए। आप दारुका वन को इंद्रलोक से अलग नहीं कर सकते। इंद्रलोक अब दारुका के अधीन है। दारुका चलो, अपनी शक्तियां जागृत करो। क्या सोच रही थी दीदी कि जिस तरह दारुका को भ्रमित कर तुमने इंद्रलोक पर जीत प्राप्त की थी, ठीक उसी तरह तुम कैलाश पर भी जीत प्राप्त कर लोगी और देवी मौन रहेगी। ध्यान से देखो इस वन को। इस वन की परिधि अभी भी अपूर्ण है। अब कोई भी स्थान इस वन का भाग नहीं बन सकता, क्योंकि दारुका अब दारुका वन की देवी नहीं रही और ना ही इसकी शक्तियां असीमित है। वाह देवी वाह, अद्भुत। मैंने तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप स्वयं अपने ही दिए गए वचन के विरुद्ध चली जाएंगी, अपने भक्त को दिए गए वचन को निरस्त कर देंगी आप। तुम भूल रही हो दीदी, मैंने दारुका को चेतावनी दी थी कि वो इंद्रलोक छोड़कर अपने स्तर पर चली जाए, उस जगह पर चली जाए जो उसका अपना स्थान है। आज जो उसकी ये दशा है उसके कर्मों का फल है। मैं जानती हूं उसके कर्मों के पीछे तुम्हारा ही मलिन षड्यंत्र है। उसकी सोच को तुमने ही दूषित किया है। परंतु हाँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें यहां दंडित करने नहीं आई हूं, क्योंकि तुम्हारा दंड तारकासुर का अंत होगा, जो शीघ्र ही आने वाला है। मैं यहाँ केवल दारुका को सत्य का भान कराने आई हूँ, उस सत्य का भान जिसे तुमने और दारुक ने उससे छुपाया था। कैसा सत्य देवी? आंखों देखी पर विश्वास करना अधिक सरल होता है, इसीलिए तुम स्वयं अपनी आंखों से देखो। ये सारा धन तुम्हें मिल सकता है, किंतु तब जब तुम वो करो जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ। जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। तुम अपनी पत्नी के मार्ग में बाधा नहीं बनोगे। यदि वो चाहे तो उसे पूरे दिन पूरी रात देवी की आराधना करने दोगे, उसे रोकोगे नहीं। स्वीकार है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। दारुका वन लौट जा और वहां जाकर अपनी पत्नी दारुका को देवी से एक वरदान मांगने के लिए मना। एक ऐसा वरदान जो तुम्हें तो धन देगा, किंतु मुझे देगा एक अवसर, एक ऐसा अवसर जो देवी को उसी के वचन में बांध देगा। तो आपको आपके राजकोष में से मुझे 1 कोटि स्वर्ण की मुद्राएं देनी होगी। तुम्हें इंद्रलोक से एक भी स्वर्ण मुद्रिका नहीं मिलेगी।
बंदी बना लो इसे और फेंक दो कारागृह में। दारू को जो तुमने देखा है वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। सत्य कुछ और है। मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। कीजिए। मैं अब और झूठ नहीं सुनना चाहती। यदि आपने मेरे साथ छल किया होता तो मैं आपको क्षमा कर देती, किंतु आपने मेरी भक्ति के साथ कपट किया है। मेरे द्वारा रूही को कष्ट पहुंचाया है। मैं आपको कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं इसके योग्य तो नहीं हूं देवी, किंतु हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैं ही मूर्ख थी जो अपने पति और दीदी की बातों में आ गई। मुझे वरदान नहीं मांगना चाहिए था, मुझे देवी नहीं बनना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया अपने पति की इच्छा के लिए किया, अपना पत्नी धर्म समझ के किया, किंतु मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं गलत थी। मेरा धर्म ही मेरा अधर्म बन गया है देवी, मुझे क्षमा करें। पत्नी होने का ये अर्थ नहीं कि पति की हर बात आंख मूंद कर विश्वास कर ले, और पति होने का ये अर्थ नहीं कि अपनी पत्नी को पैरों की धूल समझकर उसे हर बात मनवाने के लिए बाध्य किया जाए। पति और पत्नी विवाह के उस पवित्र डोर के बंधन है जो एक समान स्वरूप है, जिनका काम है एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना और एक दूसरे का सहारा बनना। दीति ने तुम्हें कैलाश जीतने के लिए प्रेरित तो किया, और साथ ही साथ उसने मेरे और महादेव के बीच में कड़वाहट डालने का दुस्साहस भी किया, किंतु वो ये नहीं जानती कि उसका ये प्रयास काल के अंत तक भी सफल नहीं होगा। शांत हो जाइए देवी। सृष्टि आपके इस उग्र रूप को सहन नहीं कर सकती। आप तो जगत जननी और ये संसार, ये सृष्टि आपकी संतान के समान है। मुझे क्षमा करे देवी, मैं ही मूर्ख थी जो ये समझ बैठी थी कैलाश को अपने अधीन लेकर मैं आपको महादेव की यात्राओं से मुक्त कर लूंगी। दीति तुम्हारे मन में विष का बीज इसलिए बो पाई क्योंकि तुमने आजीवन मेरी भक्ति की है। तुमने कभी भी महादेव के स्वरूप को जाना नहीं, और इसीलिए आज मैं तुम्हें महादेव के दर्शन करवाऊंगी। ओम शिवम शिवा। यह है महादेव का सच्चा स्वरूप। मैंने उनकी छाती पर पैर रखा, परंतु उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं उनसे क्षमा मांगूं, कि मुझे कोई आत्मग्लानि का बोध हो। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि यदि किसी भी कारण मेरी शक्तियां अनियंत्रित हो गई या मेरा क्रोध सृष्टि के विनाश का कारण बन गया, तो वो किसी भी मूल्य पर मेरे क्रोध को शांत करने आएंगे। अपने वचन का मूल्य उन्होंने इस प्रकार चुकाया।
महादेव की पत्नी होना मेरा परम सौभाग्य है दारुका। मैं आपकी ही नहीं, महादेव की भी दोषी हूँ। मुझे क्षमा करें, नहीं बनना चाहती मैं देवी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी भक्ति बनना चाहती हूँ। मुझे आपकी शरण में लीजिए देवी, नहीं बनना है मुझे देवी। दारुका, तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, किंतु दारुक को अपने कर्मों का दंड भुगतना ही होगा। आप मुझे नहीं मार सकती। मुझ पर प्रहार करने से पहले आपको आपकी इस भक्त को जलाना होगा देवी। मैं तो मरूंगा, साथ में ये भी मरेगी। मेरी पत्नी मुझे मरते हुए कभी नहीं देख सकती। बोलो दारुका, देवी से बोलो कि मुझे ना मारे। अरे अपना पत्नी धर्म दिखाओ। नहीं नहीं स्वामी, आज मैं ऐसी कोई याचना नहीं करूंगी। मुझे मेरी भूल का आभास हो गया है। देवी ने मुझे पत्नी धर्म का सार समझाया है। अपने पति के कुकर्म को छुपाना पत्नी धर्म नहीं होता है। आपके लोभ और कपट के कारण ही मैंने देवी से वो वरदान मांगा, किंतु आज मैं आपकी कोई याचना नहीं सुनूंगी। हे देवी, आपको इन्हें जो दंड देना है आप दे सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। देवी, बात कीजिए देवी, मुझे जाने दीजिए। दया दिखाइए देवी। तारकासुर, यहां से चलो, नहीं तो देवी का कोप हमारा भाजन भी कर देगा। चलो। हे देवी, अब मेरा जो कुछ भी है ये वन ही है, कृपया इसे ध्वस्त ना करें। मेरे लिए ये मेरी संतान के समान है। प्रभु, देवी का क्रोध पुनः उग्र स्वरूप ले रहा है। उन्हें शांत कीजिए प्रभु, अन्यथा सृष्टि में फिर से प्रलय की स्थिति बन जाएगी। क्या हुआ प्रभु, आप कौन क्यों हैं? जिस प्रकार आपने पहले देवी के क्रोध को शांत किया था, एक बार पुनः उनके क्रोध को साथ दीजिए प्रभु। नहीं देवराज, मैं देवी के क्रोध को शांत करने के लिए इस बार उनके चरणों में नहीं लेट सकता।
क्योंकि देवी ने मुझसे यह वचन लिया है कि मैं उनके क्रोध पर नियंत्रण लगाने के लिए उस मार्ग का चयन नहीं करूंगा। किंतु फिर भी मैं देवी महाकाली के इस उग्र रूप को शांत करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। शांत हो जाइए देवी। सृष्टि आपके इस उग्र रूप को सहन नहीं कर सकती है। आप तो जगत जननी है और ये संसार, ये सृष्टि आपकी संतान के समान है। आप वचनबद्ध हैं महादेव, किंतु मैं नहीं। देवी महाकाली के क्रोध को शांत करने हेतु मैं उनके मार्ग में लेट जाऊंगा, अन्यथा देवी महाकाली का क्रोध समस्त सृष्टि के नाश का कारण बन जाएगा। नहीं नारायण, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। शिव और शक्ति एक ही, इसी कारण मैं देवी महाकाली के क्रोध को स्वयं में समाहित कर पाया था। हम दो स्वरूपों का समागम है, हमारी शक्ति भी एक ही सूत्र से बंधी हुई है। इसी कारण मेरी छाती पर पैर रखने के उपरांत भी देवी ने स्वयं को आत्मग्लानि से मुक्त कर लिया। परंतु यदि उन्होंने आपकी छाती पर पांव रखा तो इस कृत्य से उनके मन में जो आत्मग्लानि उत्पन्न होगी उससे वो स्वयं को कभी भी मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या किया जाए महादेव? इससे पूर्व महाकाली का क्रोध सृष्टि का नाश करते हमें उन्हें शांत तो करना ही होगा। इस बार देवी के क्रोध का मूल रक्त बीज जैसे असुर के संहार से उत्पन्न नकारात्मकता नहीं है, अपितु इस बार देवी का क्रोध किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है। कदाचित ये क्रोध भावनात्मक है। हमें उस भावना को समझना होगा जिसके कारण देवी ने महाकाली का ये उग्र रूप धारण किया है। एक बार वो भावना शांत हो गई नारायण, तो देवी महाकाली स्वयं शांत हो जाएंगी। शांत हो जाइए देवी, आपके क्रोध की अग्नि मुझसे सहन नहीं हो रही है। कृपया कर शांत हो जाइए, अन्यथा ये पूरा पृथ्वी लोक जलकर भस्म हो जाएगा। देवी ने मुझे इस स्थान पर आने के लिए कहा था। अवश्य ही उनके क्रोध का निराकरण इस स्थान से जुड़ा है। देवी महाकाली कृतिका लोक की ओर बढ़ रही है महादेव। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? देवी कृतिका लोक कैसे जा सकती है? उन्होंने तो कृतिकाओं को वचन दिया था। मैं और महादेव तुम्हें ये वचन देते हैं, आज के बाद से हम दोनों कभी भी कृतिका लोक नहीं आएंगे और ना ही हम कार्तिकेय से मिलेंगे। जगत जननी और जगन्नाथ की यही नीति है कि हम केवल कार्तिकेय के ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के माता पिता है देव, जिनके प्रति हमारा कुछ दायित्व भी है। समझ में आ गया। देवी के क्रोध का कारण उनके प्रेम और वात्सल्य में निहित है। मुझे समझ में आ गया है कि देवी के क्रोध को शांत कैसे करना है।
भूदेवी, आपकी ये दशा? कृपया देवी के इस क्रोध को शांत कीजिए देवराज। पृथ्वी का कण कण उनके क्रोध अग्नि में जल रहा है। मैं उनके क्रोध की इस ज्वाला को और सहन नहीं कर पाऊंगी। क्षमा करें भूदेवी, परंतु हम में से कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब केवल महादेव ही देवी महाकाली के क्रोध को शांत करने का उपाय कर सकते हैं। ये बालक यहां कैसे? ये बालक नहीं, महादेव का वो स्वरूप है जो उन्होंने देवी के उग्र क्रोध को शांत करने के लिए धारण किया। महादेव का बटुक भैरव स्वरूप। कौन हो तुम? शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा। ये सब क्या है माता? मैं आपको सारे पाताल लोक में खोज रहा हूं और आप यहां इस सूप दमन के कक्ष में? और ये यज्ञ किस लिए है? ये यज्ञ मुझे कुछ ऐसे उत्तर देगा ताड़कासुर जिससे मैं तुम्हें जीवित रख सकूं। अर्थात तुम्हें स्मरण है ताड़कासुर, मैंने तुम्हें बताया था कि देवी के निशुंभ को मारने से ठीक पहले क्या हुआ था? मुझे लगता है निशुंभ मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताने का प्रयास कर रहा था, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण। और फिर मुझे स्मरण आया कि मैं शिवांश की जानकारी लाया हूँ और वो जानकारी ये है कि आज देवी ने मेरे प्राण ले ही लिए थे, क्योंकि वो जान गई थी कि मुझे शिवांश के निवास की जानकारी मिल गई है। आज तक सूर्प दमन मेरे दिए गए किसी भी कार्य में विफल नहीं हुआ है। और यदि देवी ये बात जानती थी कि सूर्प दमन वहां पर शिवांश को ढूंढने वाला है तो देवी ने उसे जीवित क्यों छोड़ा? उसे अपना दूत बनाकर यहाँ पाताल लोक में क्यों भेज दिया? नहीं ताड़कासुर, मुझे इस सब में किसी गहरे षड्यंत्र की गंध आ रही है। इसीलिए मुझे पता लगाना होगा
कि देवी और सूप दमन के मध्य वास्तव में हुआ क्या था। यही तो मैं ढूंढ रही थी, सूर्प दमन का पंख। अब इसी पंख के माध्यम से मैं पता लगाऊंगी कि जब देवी उसे मारने का प्रयास कर रही थी उस समय सूर्प दमन कहां था। देवी और सूर्प दमन एक ही समय में एक ही स्थान पर कृतिका लोक में, अर्थात शिवांश कृतिका लोक में है और देवी वहां सूर्प दमन से शिवांश की रक्षा कर रही थी। मैं जानती थी कि आप मेरे क्रोध को शांत करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे देव। आज से संसार आपके बटुक भैरव स्वरूप को सदैव पूजेगा देव, और आपको पूजकर वो धन्य हो जाएंगे। तुम्हें मुझसे अपनी भावनाएं छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे इस बटुक भैरव स्वरूप ने तुम्हारे भीतर छिपी मातृत्व की लालसा को पुनः झकझोर कर रख दिया है, उसे जागृत कर दिया। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कृतिका लोक जाकर कृतिकाओं से निवेदन करूंगा कि तुम्हें वचन मुक्त कर दूं। तुम एक मां हो पार्वती, तुम्हें इतना बड़ा बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देव, नियति ने कार्तिकी के भाग्य में यह लिखा है कि वो देवासुर संग्राम में देवताओं का प्रतिनिधित्व करे, और इसके लिए उसके मन को बहुत कठोर बनाना होगा। इसीलिए अभी उसे कृतिकाओं की ममता की छांव में ही रहने दीजिए, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे एक योद्धा का कठोर जीवन दूंगी। प्रशिक्षण और आभास की अग्नि में उसे लोह के समान एक योद्धा बनाऊंगी, ताकि उसके समान इस संसार में और कोई योद्धा ना हो। और केवल तभी जाकर तारकासुर का अंत संभव है देव। देवी, आपने अपना वचन निभाया, अब हमारे वचन निभाने का समय है। हम सब आपको कृतिका लोक ले जाने आए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कुमार कार्तिकेय को अपनी वास्तविक माता को सौंपने का समय आ गया है। सुना आपने देव, हमारा पुत्र कार्तिकेय अब हमारे साथ रहेगा। जब वो मुझे मां कहकर पुकारेगा तब मेरी सभी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा देव। मुझे केवल यही चाहिए कि तुम मुझे अपनी माता को मां कहकर पुकारो कार्तिकेय। क्षमा करे देवी, किंतु मैं आपको माता कहकर कैसे संबोधित कर सकता हूँ? मेरी माता तो एक कृतिकाएं है। मैं इसी क्षण कृतिका लोक जाकर उस शिवांश का अंत कर दूंगा माता। रुको तारकासुर, मूर्ख मत बनो तारकासुर। हमें शिवांश की शक्तियों का कोई अनुमान नहीं है।
यूं बिना किसी तैयारी के वहां जाने का परिणाम कहीं तुम्हें अपने प्राण देकर ना चुकाना पड़े। तो अब क्या चाहती है माता? मैं क्या करूं? बस यूं ही हाथ पर हाथ रखकर और शिवांश की शक्तियों को बढ़ता हुआ देखूं, ताकि एक दिन वो आए और मेरा अंत कर दे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं ताड़कासुर। मेरे कहने का केवल अर्थ यह है कि मुझे अब आपकी कोई बात ना सुननी है माता, और ना ही उसका अर्थ निकालना है। हर बार मैंने आपकी योजनाओं पर विश्वास किया, किंतु अंत में सब व्यर्थ हो गया। स्मरण है माता, पिछली बार आपकी योजना में आपने मुझे कहा था कि मैं इंद्रलोक जाकर उस इंद्र को ललकारूं, ताकि शीघ्र ही उस दारोगा के वरदान का लाभ उठाकर मैं इंद्रासन पर बैठूं। आपने मुझसे जैसा कहा माता, मैंने वैसा ही किया, किंतु क्या हुआ? देवी ने हमारी सारी योजनाओं को विफल कर दिया और हमें वहां से अपने प्राणों को बचाकर भागना पड़ा। और आपकी योजनाओं पर चलकर ना मेरा मान रहा ना भय। उन देवताओं के सामने मैं एक उपहास का पात्र बनकर रह गया हूं माता। इसीलिए अब मुझे आपकी योजनाओं में कोई रुचि नहीं है माता। और जब मुझे ज्ञात है कि वो शिवांश कहां है, तो फिर मैं यहां हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठूं? ताड़कासुर, मेरे अनुमान से भी बड़े मूर्ख साबित हो रहे हो तुम एक अनजान शत्रु को ललकारने जा रहे हो, जबकि एक जाना पहचाना शत्रु तुम पर हंस रहा है। मूर्ख ही हो जो शिवांश से लड़ने जा रहे हो, जो तुम्हारा काल है। तुम्हें इस समय शिवांश से नहीं, इंद्र से लड़ना है, उसे परास्त करना है, ताकि देवताओं के मध्य तुम अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर सको। आप ये केवल इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं उस शिवांश का सामना करूं। अब मैं आपका खेल भली भांति समझने लगा। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही ताड़कासुर। मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, किंतु पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। जानते हो देवी ने शिवांश को वहां कृतिका लोक में क्यों रखा है? क्योंकि कृतिका लोक में जाकर शिवांश को मारना तो दूर की बात है, तुम वहां अपने पैर भी नहीं रख सकते। यदि तुम्हें शिवांश को मारना है तो तुम्हें एक योजनाबद्ध रणनीति अपनानी होगी। इसलिए मेरी बात सुनो, जाओ और जाकर इंद्र से लड़ो। तब तक मैं यहां उस शिवांश को मारने का मार्ग ढूंढती हूं। ठीक है, मैं जाता हूं, किंतु यदि आपने शीघ्र ही उस शिवांश को मारने का कोई मार्ग नहीं ढूंढा माता, तो मैं स्वयं उसका अंत कर दूंगा। देवी, तुम्हारे शिवांश के कारण मेरे पुत्र ने आज मेरे आदेश पर संदेह किया है। अपने इस अपमान का प्रतिशोध मैं तुम्हारे प्राण से प्रिय शिवांश की हत्या करके लूंगी। तुम्हें ये पलाश का वृक्ष अति प्रिय है ना? हाँ देव, ऐसा लगता है कल ही की बात है जब हमने एक साथ इस वृक्ष के बीज को यहाँ कैलाश में बोया था। ये पलाश का वृक्ष मेरे लिए केवल एक वृक्ष ही नहीं, अभी तो हमारे मधुर स्मृतियों का वृक्ष है, जिसकी एक एक पत्ती में, एक एक शाखा में शिव और शक्ति के जीवन का सार समाया है। और मैं आशा करती हूँ कि वो एक दिन अवश्य आएगा जब मैं इन सभी स्मृतियों की कड़ियों को एक कड़ी में जोड़ दूंगी, जिस दिन मैं हमारे पुत्र कार्तिकेय को इस वृक्ष के सामने लाऊंगी। ये वृक्ष हमारी जीवन यात्रा में एक और पथ जोड़ देगा। प्रतीत होता है कि अब उस क्षण की तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जब तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय
यहां होगा। सही कहा आपने महादेव। हे देवी, जब पिछली बार मैं यहाँ आई थी तब मैंने आपसे कृतिका लोक पर न आने का आग्रह कर आपके हृदय को आहत किया था। हम तो उस पीड़ा और वेदना की कल्पना भी नहीं कर सकती जो आप भोग रही हैं। अपनी संतान से विरह की ये पीड़ा संसार के सभी दुखों से बड़ी है। फिर भी आपने हमारी मातृत्व के लिए अपनी ममता की आहुति देने में तनिक भी संकोच नहीं किया। आपकी ममता महान और निस्वार्थ है देवी। देवी, आपने अपना वचन निभाया, अब हमारे वचन निभाने का समय है। हम सब आपको कृतिका लोक ले जाने आए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपने जो मातृत्व का सुख हमें दिया है, उस सुख पर आपका सदा के लिए अधिकार होना चाहिए। हमारे विचार से कुमार कार्तिकेय को अपने वास्तविक माता को सौंपने का समय आ गया है। सुना आपने देव, हमारा पुत्र कार्तिकेय अब हमारे साथ रहेगा यहाँ कैलाश में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पुत्र से मिलूंगी। उसके मुख से मां शब्द सुनने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है देव। जब वो मुझे मां कहकर पुकारेगा तब मेरी सभी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा देव। ये मेरा वेदना मातृत्व के सुख में बदल जाएगी। तारकासुर, मैं तो ये सोच रहा था कि जो अपमान और पराजय देवी मां काली ने तुम्हें और तिथि को दिया है, उससे उबरने में कितना समय लगेगा। और एक और बात बताओ, अपने प्राणों को बचाकर भागने का अनुभव कैसा रहा? वही अनुभव शीघ्र ही तुम और तुम्हारी ये देवता करने वाले हैं इंद्र। क्योंकि इस युद्ध में हारने के बाद तुम भी अपने प्राण बचाकर भाग जाओगे। अच्छा, तो तुम इंद्रलोक जीतने आए हो, परंतु एक बात स्मरण रखना तारकासुर, कि आज कोई भी देवता तुमसे युद्ध नहीं करेगा। तुमसे युद्ध होगा तो केवल देवराज इंद्र का। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसीलिए तुम्हें हराने के लिए मैं अकेला ही बिना सेना के आया हूं। तुम्हें हराने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। कार्तिकेय पुत्र, कार्तिकेय पुत्र, कार्तिकेय। देव, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार्तिकेय को लुक्का छिपी का खेल बहुत प्रिय है। मैं कब से पुकार रही हूं और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कार्तिकेय, ऐसा ही होता है जब संतान चलने लगती है तो माता को बहुत सताती है। कार्तिकेय पुत्र, कहां हो तुम? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं देव?
क्योंकि आपकी बातों से हमें वो समय स्मरण आ गया जब कार्तिकेय ने पहली बार चलना सीखा था। कैसे वो सारा दिन हमें भगाते थे, वो एक क्षण के लिए भी कहीं रुकते नहीं थे। और हाँ, उस समय उन्हें लुका छिपी का खेल बहुत प्रिय था। उस समय अर्थात? पार्वती, अपने पुत्र से मिलने के आनंद में तुम कदाचित यह भूल रही हो कि विभिन्न लोकों के काल चक्र, समय और ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। हमारे और कृतिका लोक के समय चक्र और ऊर्जा में भी वही अंतर है। हाँ देव, मैं तो भूल ही गई थी कि कैलाश का एक माह कृतिका लोक में तो अनेकों वर्षों के समान है। अर्थात हमारा पुत्र वो नन्हा सा बालक नहीं रहा जिससे अभी अभी चलना सीखा। इसका मतलब वो अब कुमार बन चुका है। हाँ देवी, कार्तिकेय अब कुमार कार्तिकेय बन गए हैं। संसार के सबसे तेजस्वी और दिव्य कुमार। आपकी और महादेव की ऊर्जाओं का तेज स्पष्ट झलकता है उनके मुख पर। और अब तो उनमें एक योद्धा के गुण भी स्पष्ट दिखने लग गए हैं। अर्थात तुम कहना क्या चाहती हो? आप स्वयं ही देख लीजिए देवी। प्रातः से कुमार नदी के किनारे बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक वो दिव्य मछली को नहीं पकड़ लेते तब तक वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रातः काल से वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। क्या हुआ देवी? जिस क्षण की मैंने वर्षों से प्रतीक्षा की थी और आज अंततः आज मैं अपने पुत्र से मिलने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस घड़ी के लिए स्वयं को सज्जित तो कर लूं। अब कोई अश्रु नहीं बहेगा, कोई अश्रु नहीं बहेगा। आज मैं अपने पुत्र का स्वागत मुस्कुरा कर करूंगी। आज मेरा पुत्र अपनी माता को पहली बार देखेगा। आज मैं उसे दिखाऊंगी कि उसकी मां उससे कितना स्नेह करती है। कहाँ है मेरा पुत्र? ले चलो मुझे उसके पास। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देवराज को तारकासुर से अकेले ही युद्ध करना था, उन्होंने हम देवताओं को युद्ध के लिए सज्ज क्यों किया? ऐसा क्या करना चाहते हैं? हम सब भी यही सोच रहे हैं अग्निदेव, किंतु कारण चाहे जो भी हो, कामना यही है कि देवराज शीघ्र अतिशीघ्र तारकासुर के अहंकार को ध्वस्त करें, क्योंकि मैं तारकासुर को इंद्रासन पर नहीं देख सकता। चिंता मत करो देवराजेंद्र, मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा। जिन देवताओं के सामने तुम देवराज की उपाधि से सम्मानित हो, उन्हीं के सामने मैं तुम्हें हराकर तुम्हें अपमानित करूंगा। आज के बाद कोई भी देवता तुम्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। तारकासुर, मेरे अपमान से अधिक तुम्हें अपने प्राणों की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं जब महादेव और देवी पार्वती की संतान शिवांश तेरा अंत कर देगा। तारकासुर, देवी पार्वती और महादेव के पुत्र कार्तिकेय
कुमार, क्षमा करें देवी, आज प्रातःकाल से उनका ध्यान उसी मछली पर केंद्रित है। बस वो एकटक उस मछली को ही देखते जा रहे हैं। हम में से किसी के भी साथ उन्होंने बात तक नहीं की। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने पुत्र को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहती हूँ और मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये मछली कैसे पकड़ता है। ओम सर्वनाभावकार्तिके नमः लो पकड़ ली मछली। अब क्या करोगे आप इसका कुमार? ये क्या कुमार, आज प्रातःकाल से एक टक ध्यान साधे आपने इस मछली को पकड़ा और अब इसे मुक्त कर दिया? माता, ये मछली तो केवल एक साधन थी। आज की इस पूरी क्रिया का मुख्य उद्देश्य तो मेरे ध्यान को साधना और उसे एकाग्र करना था। एक मछली को पकड़ने के लिए उसकी विभिन्न क्रियाओं को देखना, समझना और उस पर ध्यान एकत्रित करना होता है, ताकि हम अनुमान लगा सके वो कब और कहाँ मुड़ने वाली है। उसकी हर गतिविधि का अनुमान हमें पहले से ही होना चाहिए, ताकि हम उसके समझने से पूर्व भी उसे हमारी जाल में फंसा सके। तभी फंसती है मछली जाल में। और यही नीति हमें हमारे शत्रुओं के लिए भी अपनानी चाहिए माँ। आप तो जानती है ना मेरे लिए प्रत्येक जीव का महत्व। मेरा उद्देश्य केवल इस मछली को पकड़ना था, मारने का नहीं। शौर्य निर्बल को दबाने में नहीं, उसके बचाने में होता है। शौर्य और करुणा का संतुलित समावेश, बिल्कुल तुम्हारी भांति पार्वती। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करने लगे हैं कुमार। अब चलिए, हमें आपको कृतिका लोक में आए हुए विशेष अतिथियों से मिलवाना है। प्रणाम देवी। प्रणाम महादेव। ओ भाग्य मेरे, ये साक्षात देवी और महादेव मेरे समक्ष है। माता, आप सबने बताया नहीं मुझे कि हमारे कृतिका लोक में साक्षात देवी और महादेव आने वाले हैं। मैं अभी स्वागत सत्कार का प्रबंध करता हूँ। सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र। एक माँ को उसी क्षण संसार के सभी सुख, सम्मान और प्रेम मिल जाता है जब उसकी संतान उसे माँ कहकर पुकारे। मुझे भी केवल यही चाहिए कि तुम मुझे अपनी माता को
माँ कहकर पुकारो कार्तिकेय। क्षमा करे देवी, किंतु मैं आपको माता कहकर कैसे संबोधित कर सकता हूँ? मेरी माता तो एक कृतिकाएं है। ये कैसी परीक्षा है मेरे मातृत्व की देव? हमारा पुत्र मुझे देवी के रूप में तो जानता है, किंतु अपनी माँ के रूप में नहीं। यदि तुम कैलाश को अपने घर के स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हें बाध्य नहीं करूंगी कार्तिकेय। तुम कैलाश में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा योद्धा बनने का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, और जब तुम्हारा योद्धा बनने का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हें मेरे लिए एक असुर का वध करना होगा। किंतु स्मरण रहे देवी, उस असुर के संहार के पश्चात आप मेरे और कृतिका माओ के मध्य कभी नहीं आएंगी। कृतिकाएं तुम्हारी वो माताएं हैं जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, और मैं तुम्हारी वो मां हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया। और महादेव तुम्हारी पिता। देवी सत्य कह रही हैं कुमार, आप शिवांश हैं। वर्षों पूर्व हमें मातृत्व का सुख अनुभव करवाने के लिए देवी ने अपनी ममता का त्याग करके आपको हमें सौंप दिया था, किंतु अब समय आ गया है जब शिवांश को अपने माता पिता का स्नेह, उनके सानिध्य की आवश्यकता है। हाँ पुत्र, महादेव और मैं तुम्हें कैलाश ले जाने आए। अब तुम हमारे साथ रहोगे। अंततः अब जाकर हमारा परिवार पूर्ण हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म शिवांश के रूप में हुआ और आप दोनों मेरे माता पिता हैं। किंतु जहां मेरा पालन पोषण हुआ, अब यही मेरा घर है। मेरा पूरा संसार यही कृतिका लोक में है। मैं तो जन्म से लेकर आज तक इसी को अपना घर और कृतिकाओं को अपनी मां मानता हूं। अब अचानक से ये सब पीछे छोड़कर मैं आपके साथ कैलाश कैसे जा सकता हूं? नहीं, क्षमा करें, मैं ये सब नहीं कर सकता। अब यही मेरा घर है। मैं आप दोनों के साथ कैलाश नहीं चल सकता। तुम कार्तिकेय के नाम पर मुझे भयभीत करना चाहते थे। भय का रूप कितना विकराल और भयानक होता है वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा था ना इंद्र कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अभी तो तुमने केवल अपने इस मुकुट को खोया है, और अब तुम इन देवताओं के सामने अपने इंद्रासन को भी खोओगे। और अब तुम्हें अपमान का वो घूंट पीना होगा जिसके आगे मृत्यु भी कुछ नहीं। देखो देखो मुझे, मैं तुम्हारे इंद्रासन पर आसीन होने जा रहा हूं।
पार्वती, कदाचित इस संदर्भ में कृतिकाओं को ही कार्तिकेय से बात करनी चाहिए। अपनी नई पहचान को अपनी पुरानी माताओं के मुख से सुनना और समझना उसके लिए उचित भी होगा और सरल भी। नहीं देव, मैं जानती हूँ ये सत्य है और नया परिवर्तन कार्तिकेय के लिए बहुत बड़ा है, किंतु यदि उसकी मां होकर मैं उसे उसके घर लेकर नहीं गई तो मेरे मातृत्व पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा देव। इसीलिए मैं स्वयं उसे घर ले जाने के लिए मनाऊंगी। किंतु उसे मनाना सरल नहीं होगा। कार्तिकेय के जन्म से लेकर आज तक हमने कठिनाइयां ही तो देखी है ना देव, तो आज एक और सही। स्मरण है तुम्हें इंद्र, मैंने इसी सभा में तुम्हें चुनौती दी थी कि शीघ्र ही मैं तुम्हारे इस इंद्रासन पर बैठूंगा, और अब वो क्षण आ गया है इंद्र। आज मुझे समझ आया कि तुम्हें इस सिंहासन से इतना मोह क्यों है। ये कोई साधारण आसन नहीं है, ये शक्ति का आसन है। वो शक्ति जिससे इस समस्त इंद्रलोक पर राज किया जाता है। और अब इस सिंहासन पर, इंद्रलोक के आसन पर तुम्हारा नहीं, तारकासुर का अधिकार होगा। जाओ जाओ, इन सभी देवताओं को इस इंद्रलोक से बाहर फेंक दो। और आज से, इसी क्षण से इंद्रलोक के द्वार इन सभी देवताओं के लिए बंद हो गए हैं। तारकासुर, जितना अहंकार करना है कर ले, परंतु एक बात स्मरण रखना, देवताओं पर किए प्रत्येक अपमान का दंड तुझे अवश्य भोगना होगा। रुकिए इंद्रदेव, हम इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। आप आज भी हमारे देवराज और इंद्रलोक हमारा घर, हम इतनी सरलता से अपनी हार नहीं मानेंगे। हम जाएंगे अग्निदेव, इस समय हमें यही करना है। हमें तारकासुर को जीतने देना होगा और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो क्या इसीलिए आप तारकासुर से अकेले लड़े, हमें अपने साथ लड़ने भी नहीं दिया? आप आरंभ से ही जानते थे कि ऐसा होगा ही। आप इंद्रलोक के बलिदान के लिए पहले से ही सज्ज थे। किंतु आप ऐसा कैसे कर रहे हैं देवराज? आप तारकासुर से बिना युद्ध किए इंद्रलोक को इतनी सरलता से कैसे ले जाने दे रहे हैं?
क्योंकि यही देवी की मंशा है। देवी जानती थी कि दारू का वन के प्रसंग के बाद तारकासुर शांत नहीं बैठेगा। वो ये भी जानती थी कि तारकासुर इंद्रलोक जीतने अवश्य आएगा, और इसीलिए देवी ने मुझसे कहा कि यदि हम चाहते हैं कि वो महायुद्ध शीघ्र हो, जिसमें इस तारकासुर का अंत हो, तो हमें ये युद्ध हारना होगा। मैं समझता हूं हम में से कदापि कोई नहीं ये चाहता, परंतु मैंने तारकासुर से जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सत्य है। वो समय दूर नहीं जब देवी स्वयं शिवांश को आदेश देगी कि वो उस तारकासुर का अंत करे। किंतु इस समय हमें देवी पर अपना विश्वास बनाए रखना होगा और शिवांश कार्तिकेय के सज्ज होने की प्रतीक्षा करनी होगी। अब जो मैं करने वाली हूं वो कार्तिकेय के लिए भी कठिन होगा दी, क्योंकि मुझे उसे एक सशक्त और वीर योद्धा बनाना है, जिसका प्रशिक्षण अभी से आरंभ करना होगा। इसीलिए अब जो प्रस्ताव मैं उसके सामने रखने वाली हूं उसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। हम सब आपके साथ हैं देवी। हम सबकी यही कामना है कि आप और कुमार कार्तिकेय एक साथ हो जाएं, आपको आपके त्याग का फल मिले। आपने अपने संसार को माता और देवी के रूप में धन्य किया है। आज आपके ही कारण हम मातृत्व के सुख का अनुभव कर पाए हैं। वही तो, संसार की सभी माताएं मातृत्व के सुख के महत्व को नहीं समझती। वाह तारकासुर वाह, आज तुम्हारी माता को तुम पर गर्व है। पिछली बार देवी के कारण इंद्रलोक हमारे अधीन होते होते रह गया था, किंतु इस बार तुमने देवताओं को हराकर इंद्रलोक को पुनः अपने अधीन कर लिया है। अब इंद्रलोक को हमसे कोई नहीं छीन सकता। तारकासुर, जिस प्रकार तुम इंद्रासन पर आसीन हो, मैं चाहती हूं कि इसी प्रकार तुम त्रिलोकाधिपति के सिंहासन पर भी आसीन हो। जिस प्रकार तुमने देवताओं को इंद्रलोक से निष्कासित किया है, ठीक उसी प्रकार मैं चाहती हूं कि तुम देवताओं को उनके हर स्थान से निकाल बाहर कर, ताकि स्वर्ग पर भी हम असुरों का शासन हो और देवताओं को पाताल लोक जाना पड़े। उसके बाद देवी से मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जो देवी ने मुझसे छीना है वो सम्मान मुझे तुम लौटाओगे तारकासुर। नहीं, अब ना तो मैं आपके लिए कोई लोक जीतूंगा और ना ही कोई युद्ध लड़ूंगा। तुम मेरे लिए कोई युद्ध नहीं करोगे, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है तारकासुर? तुम मेरे लिए स्वर्ग जीतोगे, क्योंकि अपनी इसी मंशा की पूर्ति के लिए मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है तारकासुर। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं माता, आप मेरी माता बनने का ढोंग केवल इसलिए रचाती है क्योंकि आप देवी से प्रतिशोध लेना चाहती हैं। स्वर्ग से पाताल भेजने के अपमान का प्रतिकार जो लेना है आपको, और माध्यम हूं मैं। आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं लौटूंगा तब तक आप उस शिवांश को मारने की कोई योजना बना लेंगे,
किंतु इस बार भी बड़ी चतुराई से आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति की योजना बना ली। आपको तो अब तक शिवांश का नाम भी नहीं पता है। मैं बताता हूं। आज इंद्र ने उसी नाम के सहारे मुझे भयभीत कर हराने का प्रयास किया। शिवांश का नाम कार्तिकेय है। कम से कम आपको उसका नाम तो पता होना चाहिए था। आप कहती हैं कि आपको मेरी चिंता है, आपको मुझसे स्नेह है। यदि आपको मेरी चिंता होती, मुझसे स्नेह होता, तो आप मेरे काल के अंत की योजना अवश्य बनाती माता, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। किंतु आपको तो अपने स्वार्थ के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। इसीलिए आज से मैं केवल वही करूंगा जो मुझे उचित लगेगा। सेना सज्ज करो, हमें कृतिका लोक पर आक्रमण करना है। मैं उस कार्तिकेय का अंत करने जा रहा हूं। क्षमा करे देवी, किंतु मेरी मंशा आपका अपमान करने की या आहत करने की नहीं थी। यदि आप यहाँ मुझे अपने और महादेव के साथ कैलाश ले जाने के लिए आई है, तो मेरी विनती है आपसे कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। मैं तो केवल अपने पुत्र के साथ एकांत में कुछ बातें करने आई हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो कार्तिकेय। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो नन्हे से शिशु थे। मैं समझती हूँ कार्तिकेय, तुम्हारे लिए इस सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि मैं तुम्हारी माता हूं और महादेव तुम्हारे पिता। किंतु इस समय तुम्हारा हमारे साथ कैलाश चलना ही सबके हित में है पुत्र। मुझे तो कदापि ऐसा नहीं लगा कि इसमें मेरा कोई हित है। कदाचित इस समय तुम्हें ये हितकारी नहीं लग रहा होगा पुत्र, किंतु मेरा विश्वास करो पुत्र, भविष्य में नियति के लिए यही उचित है। जिस तरह से कृतिकाएं तुम्हारी माता है, ठीक उसी तरह मैं भी तो तुम्हारी माता हूं, और तुम्हारे अच्छाई के लिए सोचना मेरा भी परम कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि आपने मुझे जन्म दिया, किंतु मेरे लिए केवल जन्म देने वाली मां नहीं, अपितु पालन पोषण करने वाली भी। मैं ऐसे अचानक से मेरी कृतिका माओ को छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे इतने वर्षों तक पाला है, अपने स्नेह और ममता की छाव में रखा है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, और आपका कोई भी तर्क मुझे कैलाश जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और ये मेरा अंतिम निर्णय है। यदि तुम हमारे साथ कैलाश नहीं आना चाहते कार्तिकेय, तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार मिले ये संभव नहीं, और तुम्हें इस सत्य को स्वीकारना होगा। और अब समय आ गया है कि तुम्हें कृतिका लोक छोड़कर हमारे साथ कैलाश जाना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारी माता का आदेश है। कृपा करके आप मुझे इस विकट परिस्थिति में मत डालिए, जहां पर मुझे एक जन्म देने वाली मां और पालन पोषण करने वाली मां के मध्य किसी एक का चुनाव करना पड़े। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए कैलाश अवश्य आ सकता हूं, किंतु वो मेरा घर नहीं होगा। क्षमा करें,
किंतु मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता देवी। कुमार, देवी पार्वती का आदेश हमारा आदेश है। यदि आपके मन में हम माताओं के लिए थोड़ा भी मान सम्मान है तो आप इस आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे। माता, आप ये कैसे? कुमार, हमें जो कहना था आपने सुन लिया ना। अब इस विषय पे और कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, मैं आपके साथ कैलाश चलूंगा, किंतु मेरा हृदय सदैव यहाँ कृतिका लोक में और कृतिका माओ के साथ रहेगा, क्योंकि ये मेरा घर है, कैलाश नहीं। ठीक है, यदि तुम कैलाश को अपने घर के स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हें बाध्य नहीं करूंगी कार्तिकेय। अर्थात अब मुझे कैलाश आने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो ठीक है, हम दोनों एक बात पर सहमति कर लेते हैं। तुम कैलाश में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा योद्धा बनने का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, और जब तुम्हारा योद्धा बनने का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हें मेरे लिए एक असुर का वध करना होगा। तत्पश्चात तुम यहाँ आकर अपनी कृतिका माओं के साथ रह सकते हो। अच्छा, तो आप मेरे हाथों से एक असुर के अंत के लिए यहाँ पर आई थी। मैं भी कितना मूर्ख हूं जो ये समझ बैठा कि एक माँ अपने पुत्र को ले जाने आई है, लेकिन यहाँ पर तो माँ नहीं, देवी आई है। कितना गलत था मैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आई, जिन्हें मुझसे कोई मोह नहीं। वो तो केवल मेरे हाथों से एक असुर का अंत करवाना चाहती है। कार्तिकेय, अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ। कोई बात नहीं, कार्तिकेय को जितना क्रोध करना है करने दो, परंतु निर्णय तो तुम्हें अभी ही लेना होगा कार्तिकेय। ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु स्मरण रहे देवी, उस असुर के संहार के पश्चात आप मेरे और कृतिका माओ के मध्य कभी नहीं आएंगे। और अब वो घड़ी आ गई, कार्तिकेय और ताड़कासुर के बीच जो युद्ध होगा वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध होगा। आज से इस युद्ध के होने तक का एक एक क्षण बहुत अनमोल होगा, क्योंकि समस्त सृष्टि का कल्याण इस युद्ध पर निर्भर करेगा।